दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सकी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। बाजी मुरली, बाजी मुरली, बाजी मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली, यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। कौन कौन पहुंचा? ये तो आगे वाली तो पहुंच गई, पीछे वाले पीछे रह गए। सभी पहुंच गए लगभग। ऐसा है इष्ट धाम वृंदावन, जहां भक्ति नाचती है। सर्वत्र वहां रिक्शे वाला भी कोई हॉर्न नहीं बजाता है, क्या बोलता है? राधे राधे। तो इसी बात पे एक बार आप भी बोलिए राधे राधे, और थोड़ा जोर से, और थोड़ा सा जोर से। ये आवाज तो वृंदावन जाएगी पक्का। नारद जी देवी भक्ति से वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं। देवी भक्ति कहती है, नारद जी आपके वचनों को सुनकर बड़ी शांति मिली, लेकिन अब ये मेरे पुत्र हैं तो कुछ उपाय करिए। तब नारद जी ने उन्हें वेद वेदांत गीता सभी सुनाया, पर वो दोनों ज्ञान और वैराग्य इतने थके हुए हैं, इतने अचेत हैं कि अपने आँख तो खोलते पर पुनः अचेत हो जाते, पुनः लेट जाते। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम खेद मत करो और जाकर के कुछ सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। जब संत मिल जाएं तो समझ लेना कि अब इनका दुख दूर होने वाला है। तभी नारद जी चिंता आतुर होते हुए श्रीधाम वृंदावन से कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? भद्रिका धाम आश्रम। ज्ञान वैराग्य का कल्याण कराने के लिए। और जो भी रास्ते में संत मिलते हैं उनसे वो पूछते जाते हैं कि क्यों ऐसा है, वो क्यों नहीं उठ रहे हैं? ज्ञान वैराग्य पुनः
क्यों सचेत नहीं हो रहे हैं, क्यों अचेत पड़े हैं? सभी अपना अपना मत देते। अंत में कौन मिला नारद जी को? सनकादि ऋषि। अब नारद जी कहते हैं आप मिल गए हैं तो मुझे ये पता है कि उनका दुख अब दूर होने वाला है। सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद जी आप भगवान के भक्त हैं और आप जैसे भक्तों के लिए भक्ति की स्थापना करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन्हें श्रीमद् भागवता का पाठ श्रवण कराइए। श्रीमद् भागवत सप्ताहम वाचनम कुरु। आप उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाइए। नारद जी कहते मैंने उन्हें गीता सुनाई, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ, कोई शास्त्र नहीं है। काल के भय को नाश करने वाला श्रीमद् भागवत है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने वाला श्रीमद् भागवत है। मृत्यु के भय को दूर करने वाला श्रीमद् भागवत है। भगवान की लीलाओं का दर्शन श्रीमद् भागवत है। ये स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी है, इसलिए ये आप उन्हें श्रवण कराइए। तब नारद जी कहते हैं कि अब ये कौन उन्हें श्रवण कराएगा? एक काम करिए, आप वक्ता बन जाइए, हम श्रोता बन जाते हैं और आप ये भागवत हमें सुना दीजिए। तब हरिद्वार में गंगा के घाट पर सनकादि ऋषि ने नारद जी को ये कथा श्रवण कराई है। जब सभी को पता चला कि कथा हो रही है तो दूर दूर से संत आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए। अब देखिए हरिद्वार में कथा हो रही है और किसके लिए हो रही है? किसके लिए? ज्ञान और वैराग्य के लिए। वो कहाँ है? वृंदावन में। भागवत की महिमा देखिए, भागवत का प्रताप देखिए कि जो हरिद्वार में कथा सुनाई जा रही है उसका प्रताप देखने को कहाँ मिलेगा? वृंदावन में। सनकादि ऋषि वक्ता बन गए, नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। पहले दिन की कथा को श्रवण कराया है सनकादि ऋषियों ने। और जब विश्राम हुआ तो देखा क्या गया कि देवी भक्ति अपने पुत्रों सहित चली आ रही थी और कैसे नाचती हुई गाती हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नामानि मुहुर्वदन्ति। देवी भक्ति अपने पुत्रों के साथ आ रही हैं और कुछ हल्का हल्का धीमे धीमे कुछ गा भी रही हैं। क्या गा रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। देहांत
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवी भक्ति गाती हुई नाचती हुई अपने पुत्रों सहित चली आ रही थी। नारद जी ने देखा, प्रसन्न हो गए। देवी भक्ति कहती है, नारद जी आपकी वजह से मेरे पुत्र जवान हो गए, मेरा दुख दूर हो गया। अब आप मुझे बताइए मैं कहाँ रहूं। तो नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति, ये जितने भी लोग इस कथा को बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, जिनके गले में कंठी है, माथे पे तिलक है, हाथ में कलावा है, मुख में प्रभु का नाम है, हे देवी भक्ति आप अपने पुत्रों सहित उनके हृदय में विराजमान हो जाइए। इस प्रकार देवी भक्ति का दुख नारद जी ने दूर किया है। आगे महत्व में कथा आती है आत्मदेव की। आत्मदेव, वैसे देखिए समय हो गया है, आरती की थाल भी आ गई है। अभी ये इशारा है कि अभी कल सुनाएं कि अभी? कल? अभी? अच्छा, आप तो बैठे अभी अभी, इनको खाना बनाना होगा घर पे जाके। थोड़ा सा और फिर विश्राम देते हैं। आत्मदेव की कथा संक्षेप में सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी कथाएं हैं और आज देर हो गई, इस वजह से थोड़ा सा कथा का जो समय है वो वैसे 3 बजे से 7 बजे तक है। आज 4 साढ़े 4 बजे से चालू हुई थी, शुरू हुई थी, क्योंकि सुबह शोभा यात्रा थी, उसके कारण थोड़ी सी देर हो गई। पर कल से 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक कथा का समय है, तो सभी समय से आइएगा। आत्मदेव बहुत ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन्नमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नामक तट है और उस तट में सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सभी सत्य के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन उसी नगर में, उस अनुपम नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्करः। आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं वो बड़े ही ज्ञानी हैं, दानी हैं, धर्मों में रुचि रखते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, सारी सुविधाएं हैं। बड़े ही अच्छे ब्राह्मण हैं, पर इनकी जो पत्नी है वो सर्व अवगुण संपन्न। क्या है? सर्व अवगुण संपन्न।
लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका शूरा चा ग्रह कृत्येषु कृपण कलह प्रिया। लोक वार्ता रता, बोलती बहुत है। वैसे ये आदत तो महिलाओं में होती है, जरा सा मौका लगा पंचायत चालू। लोक वार्ता रता, बहुत वाचाल है, दिन भर इधर की उधर करती रहती। जब तक घर में जाकर के एक दूसरे के घर में झगड़ा ना करा दे तब तक भोजन नहीं करती, ऐसी। कृपण है, लोभी है, दिन भर कलह करती रहती है, दिन भर आत्मदेव से यानी अपने पति देव से झगड़ा करती रहती। अच्छा, यहां की लड़ती हैं, हैदराबाद की लड़ती हैं, कह रहे सभी लड़ती हैं। ये कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे होंगे, या बेचारे बहुत झेल चुके होंगे, या तो इनकी देवी जी कहीं आसपास ही बैठी होंगी। और अगर कहीं हंसते हुए दिख गए तो फिर घर में जाकर तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी। अच्छा, पति देव किसे कहते हैं जानते हैं? किसे कहते हैं? जो अमृत पीते हैं, अमृत पीने वालों को देव कहते हैं। जो विष को पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। अमृत पीने वालों को देव कहते हैं, विष पीने वालों को महादेव कहते हैं। लेकिन जो विष पीकर भी अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पति देव कहते हैं। ऐसे पति देव। किसी ने कहा हर भारतीय पुरुष के जीवन में उसे एक डायलॉग अपनी पत्नी से जरूर सुनना पड़ता है। पूरे जीवन में कितना भी कर लो वो उसे सुनना पड़ता है। क्या? कि पत्नी झगड़ा करते करते ये कह देती है कि धन्यवाद दो भगवान का जो मुझ जैसी सीधी मिली। अब वो पति जो बेचारा है वो रात भर उसको नींद नहीं आती कि जब ये सीधी है तो टेढ़ी कैसी होती होगी। किसी ने कहा कि एक भारतीय रत्न तो उन पत्नियों को भी मिलना चाहिए जो 2 घंटे लड़ते लड़ते बाद में कहती बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। 2 घंटे लड़ लेंगी और फिर कहेंगी बस अब शांत हो जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। यहां की हैं ऐसी, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, फिलहाल आप ऐसी नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छा स्वभाव है आप सभी का, सच में। देखा ना, मैंने कल से देखा, बहुत सीधी। अभी हो सकता है कि ऐसा बन रही हो, अभी बेचारे कहेंगे जो रहता है वही जाने। लेकिन सभी स्वभाव अच्छा है आप सभी का, आप बहुत अच्छी है। पता चले जो 2 रोटी मिलती कल से वो भी ना मिले। नहीं, फिलहाल ये वैसे हमसे थोड़ी लड़ेंगे तो आप लोगों से ही। पर ये स्वभाव होता है स्त्रियों का, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उड़ रही हैं। 8 अवगुण हैं जो नारियों में सदा रहते हैं। ये बुराई नहीं कर रहे हैं, ये तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। और इसे बुराई भी नहीं कहेंगे, इसे अवगुण भी नहीं कहेंगे, ये स्वभाव होता है स्त्रियों में। तो जो धुंधली है वो ऐसी ही है। धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है। जैसे धुंधली
उल्टे पुल्टे कार्य करती है ना, वैसे हमारी बुद्धि भी उल्टे पुल्टे कार्य ही करती है। लेकिन जब ये बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है, तब ये बुद्धि सद्मार्ग पर चलती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम मुझे अपनी बुद्धि दे दो, फिर जानते हो मैं क्या करूंगा? ददामि बुद्धिम योगम तम, मैं उस बुद्धि में अध्यात्म भर दूंगा, योग भर दूंगा, और तब मैं तुम्हें सौंप दूंगा। जीव जब बुद्धि का प्रयोग करता है तब सारे कार्य गलत होते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग ना करके उस सद्बुद्धि का प्रयोग करेगा तो कभी कार्य गलत नहीं हो सकता। एक चोर जब चोरी करता है तो वो भी बड़ी बुद्धि लगाता है कि कैसे करे कि पकड़े ना जाए। अभी वो चोर बुद्धि लगा रहा है इसलिए चोरी कर रहा है। अगर वो बुद्धि का प्रयोग ना करके सद्बुद्धि का प्रयोग करे तो वो चोरी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इस बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है, और सद्बुद्धि अगर कोई बना सकता है तो वह है श्रीमद् भागवत की कथा। तो बुद्धि कौन? धुंधली, जो सारे टेढ़े मेढ़े कार्य करती है। सब कुछ तो है आत्मदेव के पास, लेकिन सिर्फ संतान ही ऐसा दुख है जो उनको परेशान करता है। जो वृक्ष लगाते वो फल नहीं देते, जो गाय लेके आते वो भी बांझ निकलती। अब आत्मदेव के मन में ये विचार आया कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगा,